फिर से लेके आ गई हूँ माता रानी के उपाय। और ये उपाय बहुत चमत्कारी हैं। ये उपाय करोगे तो आपको धन समृद्धि और माता लक्ष्मी खुद दौड़कर आपके घर आएंगे। राधे राधे। माता लक्ष्मी कहती हैं कि स्वार्थ में तो दुनिया पूजा करती है, स्वार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। लालच में पूजा करते हैं लोग। क्यों करते हैं भैया? माँ लक्ष्मी कहती हैं तू बिन स्वार्थ के कर पूजा, बिन स्वार्थ के सेवा कर तू लोगों की, और बिन स्वार्थ के सब कुछ कर, स्वार्थ मत रख। बिन स्वार्थ के अगर तू उसका भला करेगा तो तेरा भला तो यूं ही होगा। माता लक्ष्मी कहती हैं बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर सत्कार, गुरुओं का सत्कार, ये सभी का अगर तू करता है तो तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी कहती हैं तू आदर कर, सम्मान कर। देखिए, धन कमाया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है, लेकिन उसमें ना ही आनंद होगा और ना ही तुम्हारी उसमें प्रोग्रेसिस होगी। किस लिए? क्योंकि असत्य बोलकर धन कमाने वाला व्यक्ति कभी भी धन को नहीं पा सकता है, ना ही वो रोक सकता है। तो राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में जैसे कि हमेशा की तरह फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके समक्ष। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, और राधे राधे जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलना। क्योंकि बिना भगवान के कुछ भी हमारे बस में है नहीं। क्योंकि उसकी कृपा बरसती है तो हमारी जुबान खुलती है, उसकी कृपा नहीं बरसती तो हमारी जुबान बंद रहती है। आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो बहुत कम आ रही हैं आजकल, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ा ये कह लो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, उस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, हार में मानने वालों में से हूँ नहीं। हफ्ते में एक वीडियो तो ज़रूर ही आती है। हालांकि मेरी 3 वीडियो आनी चाहिए, सप्ताह में 7 वीडियो आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रही है मेरी वीडियो। उसके लिए मैं गाइज सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। आज हम इसी प्रकार बात करते हैं माता लक्ष्मी के कोई उपाय करने। देखिए, उपाय क्या है माता लक्ष्मी के, आज मैं आपको सही बताती हूँ उपाय क्या है माता लक्ष्मी के। देखिए, माँ लक्ष्मी ये नहीं कहती तो धोखा कर किसी के साथ, लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है कि धोखा करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। एक ही मिनट में करे कराए पर पानी फेरने वाले लोग इतने हो गए हैं कि पता ही नहीं चलेगा वो आंखों के सामने ही आपको क्या कर दे, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, जो उपाय होते हैं माँ लक्ष्मी के, वो खाली मंत्र या मैं लौंग के या कपूर के उपाय ही बता दूं, वही उपाय नहीं होते हैं। उपाय वो भी होते हैं जो हम खुद करते हैं, और उपाय वो होते हैं जब हम अपने आप को किसी चीज में ढालते हैं। जैसे कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये प्रण लेना एक उपाय हो गया। आप किसी का बुरा मत करो, भूखे को खाना खिलाओ, ये एक उपाय हो गया। जो ये छोटे छोटे कार्य हैं, पानी का दान कीजिए। जैसे कि एकादशी आती है, एकादशी पे भी आप पानी का दान कर सकते हैं। सबसे बड़ी एकादशी आती है, निर्जला एकादशी आती है, उस पर पानी का दान करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो भूखे को खाना खिलाना, अपने घर से यूं ही फटकार लगाकर भेज देना, किसी को कड़वे वचन बोलना, ये भी हम उपाय करते हैं। कड़वे वचन बोल देते हैं तुरंत, ये भी नहीं सोचते सामने वाले के जो है मतलब क्या चोट पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी। ये उपाय जरूरी हैं करने। आप किसी को
अगर आप अपना भला चाहते हैं, माता लक्ष्मी भी उसी का साथ देती है जो सत्य पर अटल रहता है। जो सत्य पर अटल रहता है, मुसीबतें तो सब में आती हैं, किस में नहीं आती मुसीबतें। आप असत्य बोलोगे तब भी मुसीबत आएगी, फिर कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। आप दुनिया को दोस्त बनाने से अच्छा है ना भगवान को दोस्त बनाइए। आपने लाखों दोस्त बनाए हैं, जो आपको दारू पिला रहा है वो आपका दोस्त है, जो आपको बुरी संगत सिखा रहा है, जो आपको गलत चीज़ों पर ले जा रहा है, वो आपका दोस्त है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता आपका दोस्त। आपका दोस्त वो हो सकता है जो आपको गलतियों पर फटकार लगाए, आपकी गलतियों को बताए, वो आपका दोस्त हो सकता है। लेकिन आपको लगता है वो बहुत बड़ा दुश्मन है ना। ये हकीकत है। हम लोगों को क्या होता है कि गलत चीज़ें जो हमें गलत चीज़ें करने से रोकता है, वो हमें सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे उपाय खाली वही नहीं होते हैं, उपाय ये भी किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी इनसे खुश होती है, बहुत बड़ी खुश होगी। अगर आप ना माने ना, ये उपाय करके देखिए, क्योंकि इन उपाय के करने से आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि सब रुकने लगेगी, सुख समृद्धि सब आने लगेगी इन उपायों के करने से। ये उपाय ऐसे चमत्कारी, इतने लाभकारी, यूं ही नहीं बता रही हूँ मैं, इतने लाभकारी हैं, आप करके देखना। और देखिए, जो मेरी बहन बेटियां हैं उनको भी मैं बता दूँ, आपको गलत रास्ते पे जाने से वही रोकते हैं जिनको कोई फर्क पड़ता है। बाकी की नज़रों में तो आप नंगे घूमो, कोई कहने वाला नहीं है ना। तो समझिए, बुरा ना मानिए। युवा पीढ़ी को बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये आपकी हमारी सबकी प्रॉब्लम है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। आप सोचो, दूसरों की नज़रों में तो आप कैसे भी घूमो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अपने को पड़ता है, अपना ही गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, टोकता है। एक मैं कहानी बताती हूँ आपको। एक बहू आई थी, क्योंकि वो अकेली अपने माँ बाप की थी, तो वो जो है अपने खूब पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना उसका रहता था। लेकिन जैसे ही शादी हुई, उसकी सास ने और उसके पति ने कहा, वो शादी के बाद भी अपने दोस्तों के साथ जाने लगी। कॉल आया कि मुझे जाना है पार्टी में, छोटे कपड़े पहनकर, जैसे वो पहले रहती थी वैसे। उसकी सास ने भी कहा कि नहीं देखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, पहले की जो तुम्हारी शादी से पहले की बात दूसरी थी, लेकिन अब दूसरे घर आ गई हो, ससुराल में आ गई, ससुराल के कायदे कानून से ही चलना होगा। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मैं किसी के कायदे कानून से नहीं चलूंगी, मैं अपने ही कायदे कानून से चलूंगी। होता क्या है कि वो चली जाती है, मनमानियां करने लगती है। उसकी सास और उसका पति थक जाता है, और थक जाता है तो जो फिर से कहती है कि मुझे जो है पैसे चाहिए, 15,000 रुपये, मैं पार्टी करने जा रही हूँ। अब वो पार्टी करने जाती है तो उसकी सास भी कहने लगती है, दे दे बेटा, तो उसको दे दो जितने चाहिए। तो उसके पति ने उसको 25,000 रुपये दिए। उसको 25,000 रुपये दिए तो जाओ, कुछ कमी पड़े तो बता देना, और रात को ज़्यादा देर हो जाए तो मुझे कॉल भी कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। कि मैं आऊंगी नहीं, देर रात हो गई तो मैं दोस्तों के साथ रुकूंगी। खुल रही है, पूरा कह रही है कि मैं लड़कियों के साथ नहीं रह रही हूँ, लड़कों के साथ जा रही हूँ, ना जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। उसका पति बोल रहा है। अब देखिए, टोका उसको जाता है जो कहना मानता है, कहा उसे जाता है जो कहना मानता है। समझ गए?
तो वो जो है चली जाती है, लेकिन जाने के बाद वो लौट कर वापस आ जाती है। उसको अपनी गलती का रियलाइज होता है। वो कहती है कि उसका पति बैठा हुआ था, वो अफसोस में था, क्योंकि कह कह कर जो इंसान थक जाता है फिर वो टेंशन खुद ही लेता है। अब वो क्या हुआ कि वो जो है आई वापिस, कहने लगी मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी चाय बनाने गई, आ रही हैं। क्यों तुम पार्टी में नहीं गई, वापिस क्यों आ गई? अने मुझे आप दोनों से बात करनी है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई? अने नहीं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, सॉरी। उसने उनसे दोनों से क्षमा मांगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कहने लगी आज के बाद मैं गलतियाँ नहीं करूँगी, क्योंकि आपके साथ मैंने बदतमीजी की, इसलिए आपने टोकना मुझे बंद कर दिया और मुझे यही रियलाइज हुआ कि आप लोगों ने मुझे टोकना बंद क्यों कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, टोकना रोकने को बुरा नहीं समझना चाहिए। अपनों को फर्क पड़ता है तो अपने कहते हैं। टोकना जब बंद हो जाए तो समझ लेना उसको फर्क पड़ना बंद हो गया। तो आपको इस जो है स्टोरी से क्या सीख मिली, ये लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन उपायों का ध्यान रखना जो चमत्कारी उपाय मैंने बताए हैं। तब तक के लिए जय माता दी।